अरे यार, सैल्यूटेशन वर्ड्स तो आने ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आता ना तो फिर तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत करोगे ना इंग्लिश की। देखोगे तो कि छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे बोले। अगर वेलकम, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी नहीं बोलना आ रहा है तो फिर इंग्लिश कैसे बोलोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सैल्यूटेशन वर्ड से, कि कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि एक्सक्यूज मी, प्लीज, थैंक यू हमें कब बोलना होता है। तो चलिए, अगर आपको किसी का अगर वेलकम करना है, किसी का स्वागत करना है, जिसको आप हिंदी में कहते हो शुभागतम, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुभागतम को इंग्लिश में बोला जाता है वेलकम। एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए, आपको पता भी होगा ये तो। कृपा, या फिर आप कह सकते हैं कृपा करके, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्लीज। क्या बोलते हैं? प्लीज। ठीक है, प्लीज ये काम कर दीजिए, प्लीज प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज कम हेयर, कृपा करके यहाँ आ जाइए। ठीक है। दयालुतावश को हम इंग्लिश में बोलते हैं काइंडली। काइंडली, काइंडली और प्लीज दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि यार कृपा करके अपनी मेडिसिन ले लो ये, ठीक है, तो काइंडली काइंडली टेक योर मेडिसिन, तो हम वहां पे भी काइंडली का यूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आप जानते ही हैं धन्यवाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक्स। बोलिए, अगर आपको कहना है तुम्हें धन्यवाद, अगर खाली धन्यवाद बोल रहे हैं तो आप थैंक्स कह सकते हैं, और अगर आपको कहना है आपका धन्यवाद तो फिर उसको आप बोल सकते हैं थैंक यू। आपका धन्यवाद है, थैंक यू। ठीक है। अब खेद है आपको किसी चीज का, या आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है, ये तो अब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी अच्छे वर्ड्स भी आएंगे। अगर आपको किसी चीज का बहुत खेद है तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं? सॉरी कहते हैं, सॉरी, है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो बोलते हैं ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं दुख फील हो रहा है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली वैसे ही कहना चाह रहे हो कि मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो उसके लिए आप कह सकते हैं प्लीज पार्डन मी। प्लीज पार्डन मी। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, और आप कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। तो अगर आप सब सिंपल ऐसे कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, तो आप पार्डन मी भी कह सकते हैं। और अगर आप इसके साथ में ऐसे बोल रहे हैं कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, तो आप बोल देंगे प्लीज पार्डन मी। किस तरह से बोल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इंग्लिश में आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको कहना है कोई बात नहीं, अब ये देखो कितना छोटा सा फ्रेज है जो आप रोज यूज करते हो, है ना। मान लीजिए आपसे कोई भी काम नहीं हो पाया, आपसे सब्जी नहीं बनी, आपसे खाना नहीं बना, तो आप कह सकते, सामने वाला आपको क्या कहेगा? चलो कोई बात नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नो मेंशन। या फिर आप कह सकते हो मेंशन नॉट। देखो कितना छोटा सा फ्रेज है, रोज आप इसको यूज कर सकते हो डेली। ठीक है। बड़ी खुशी या बड़े शौक से, ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे? अगर आपको कहना है मतलब बहुत खुशी से या फिर बड़े शौक से, बताइए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना है बड़ी खुशी या फिर बड़े शौक से, तो आप कह सकते हैं विथ ग्रेट प्लेजर। विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी के साथ। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ध्यान रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कह रहा है कि व्हाट्सएप पे भी अगर आप किसी से चैट करते हो ना, तो आपको सामने वाला बोलता है कि यार तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच, तो सामने वाला बोलता है कि इट्स माय प्लेजर। ये भी बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? इट्स माय प्लेजर, मतलब यार इसमें तो मेरी खुशी थी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई इंसान अगर आपको किसी काम के लिए थैंक यू बोल रहा है ना, तो आप उसको रिटर्न में कहिए इट्स माय प्लेजर, ये मेरी खुशी थी, मैंने खुशी खुशी ये काम किया है, मतलब इट्स माय प्लेजर। ठीक है। तो ये भी वही है, देखो बड़ी खुशी या शौक से मैंने काम किया, तो विद ग्रेट प्लेजर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रेज है, आप इसको किसी के भी थैंक यू बोलने पर यूज कर सकते हैं। वेलकम ना कह के आप कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, ये विद ग्रेट प्लेजर। ठीक है। नहीं धन्यवाद, ठीक है, तो नो थैंक्स आप कह सकते हैं, नो थैंक्स। मान लीजिए आपको किसी ने कोई चीज ऑफर की, आपको किसी ने चाय ऑफर की, कॉफी ऑफर की, और उसके बाद आपको बोलना नहीं नहीं यार मुझे नहीं पीनी, थैंक यू, आप बोलते हैं ना, तो आप कहते हैं नो थैंक्स, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं नो थैंक्स। फिर अगर आपको कहना है, मान लीजिए ये सिचुएशन कब यूज की जा सकती है? आपके बाद। आप मान लीजिए आपको कोई कह रहा है कि खाना खा लीजिए, ठीक है, आपको कहना है कि नहीं हम खा लेंगे आपके बाद, आपके बाद में खा लो, तो आप सिंपल कह सकते हो आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लूंगा, आफ्टर यू, है ना, आपके बाद। आपसे मिलकर खुशी हुई, कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? ट्राई करो एक बार। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। खुशी की जो इंग्लिश होती है ना, हैप्पी तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन एक ग्लैड बहुत अच्छा वर्ड है जो इस फ्रेज में आप यूज करेंगे, ग्लैड टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू एक बहुत अच्छा वर्ड है, कृतज्ञ। कहते हैं ना यार मैं तुमने मेरी इतनी मदद करी है, इस चीज के लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हो गया हूं, है ना, कृतज्ञ। ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपको साथ साथ बोलकर भी दिखा रही हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आभारी हूँ। ठीक है। तो आभारी वर्ड जब आपको यूज करना हो तो आप ग्रेटफुल वर्ड का यूज कीजिए।
आपकी बहुत मेहरबानी, कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? आपकी बहुत मेहरबानी। जैसे कोई भी काम अगर आपको करना है, किसी ने करके दिया और आपने सामने बोला कि यार अगर ये काम और कर दोगे ना तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, बोलते हैं ना आपकी बहुत मेहरबानी। तो वेरी काइंड ऑफ यू या फिर इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू या फिर इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ऐसे भी आप कह सकते हो, इट्स काइंड ऑफ यू। ठीक है, और लास्ट फ्रेज, थोड़ी सी कृपा और कीजिए। ठीक है, जैसे भगवान जी से आप बोलते हो, जब प्रार्थना करते हो ना कि भगवान जी आपने इतना कुछ दिया, ये दिया, वो दिया, थोड़ी सी कृपा और कीजिए। ठीक है, या किसी और को भी आप कह सकते हो यार थोड़ी कृपा और बना दो अपनी, तो ये काम भी हो जाएगा। तो थोड़ी सी कृपा और कीजिए, डू अ लिटिल मोर, डू अ लिटिल मोर, थोड़ी सी और के लिए मोर लगाया, और थोड़ी सी है ना तो ज्यादा, और कृपा मांग रहे थे, देखो और कीजिए तो मोर, थोड़ी सी कृपा, डू अ लिटिल, डू अ लिटिल मोर। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। डू अ लिटिल मोर फेवर, हाँ फेवर तो लिखा ही नहीं, कृपा की इंग्लिश तो लिखो, डू अ लिटिल मोर फेवर। या फिर इस चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है, डू अ लिटिल फेवर मोर, दोनों तरीके से आप इस बात को कह सकते हो। ठीक है, इस तरह की कम से कम चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली जो हमने पीछे पढ़े हैं, दीज आर सैल्यूटेशन वर्ड्स, जो आपको बिल्कुल बहुत जरूरी है जानने। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करोगे ना तब आप इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंसेस भी डेफिनेटली बना लोगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि कम से कम कॉन्फिडेंस तो डेवलप होना शुरू हो। अब एक ऐसा इंसान है जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, वो थैंक यू को भी धन्यवाद बोलना पसंद करेगा, या फिर अगर उसको किसी को सॉरी बोलना है तो क्षमा करना बोलना पसंद करेगा, क्योंकि सॉरी बोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो एटलीस्ट कम से कम ये है कि आप लोगों को अगर ये छोटा छोटा बोलना आएगा तो आप बड़े सेंटेंसेस में बना लोगे, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस लाना शुरू करो, इनको तब तक बोलना स्टार्ट करो। तब तक मैं एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार लेकर आने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दिन आप लोग भी इंग्लिश बोल पाओगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए लाइक करते रहिए वीडियोस को। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी।